हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास कक्षा 6 के लिए अध्याय नंबर 4। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उनकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी कई रैक थी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है? चलो पता लगाते हैं। वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध का देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास प्रकार का पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षर, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ को कंठस्थ कराते थे। कंठस्थ मतलब कि याद करा देते थे एकदम से। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी सी अलग होती है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा, मतलब भारत यूरोपीय जितने भी भाषाएं होते हैं ना अलग अलग परिवारों में बांटा गया है, क्योंकि इनमें कुछ न कुछ जो प्रारंभिक अक्षर होते हैं सिमिलरिटी मिलती है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषा जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए जैसे माता के लिए मातृ संस्कृत का है, हिंदी में माँ और अंग्रेजी में मदर, तो सब में जो मैं शब्द है तो फिर इनकी ध्वनि लगभग एक समान निकलती है। उप महाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है, किंतु जो ऋग्वेद था उसका उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद को कभी भी पढ़ा नहीं जाता था। उसको केवल जिनको याद होता था वो इनको बोलकर सुनाते थे और नए बच्चों को वे याद कराए जाते थे। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का कार्य तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ था, तो कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब ऋग्वेद की छपाई हुई थी, किंतु इसकी रचना बहुत ज्यादा सदियों पहले हो गई थी। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में, सूक्त मतलब प्रार्थनाएं, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यहाँ पर दर्शाया गया है। ये इसी प्रकार का ऋग्वेद का एक पन्ना है जो पांडुलिपि है। ये एक प्रकार की मतलब की मैन्युस्क्रिप्ट है जो हाथ से लिखी गई है। भुज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी लगभग 150 साल पहले। इसी पांडुलिपि को देखकर इसका इंग्लिश में अनुवाद कराया गया था और जो ये ओरिजिनल पांडुलिपि है पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में रखी गई है सुरक्षित। तो देखो इसके अंदर क्या इसका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है हिंदी में। विश्वामित्र और नदियां, एक सूक्त है। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह, मतलब कि सफेद गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति में सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रही हो? विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उसे पार कर सके।
नदियां कहती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़े और गायों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए कौन कौन से साधनों का उल्लेख है। तो वहां पर रथों का और गाड़ियों का उल्लेख वहां पर किया गया है। गाड़ी ऐसे नहीं, मोटर गाड़ी नहीं जो बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी होती थी उस तरह की। और रथों का महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि जो भी मुख्य पुरुष होता था या मुख्य व्यक्ति होता था किसी समूह का, वो रथ पर यात्रा करता था। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरे नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीती जाती थी। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो, जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसल को उगाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था तथा शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति में दे दिया जाता था। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह की यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग होते थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अगला शासक नहीं बनता था। ये एक तरह के सरदार होते थे। जो भी उस स्थान का या उन लोगों का सरदार या फिर वहां का कोई बहादुर व्यक्ति होता था, उसी को राजा बनाया जाता था। मृत्यु के बाद अगला बहादुर व्यक्ति राजा बनता था, न कि उनका बेटा। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इन विषयों में तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम पुरुजन या फिर विश्व, भरत जन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे उल्लेख इनमें हम देखने को मिल सकते हैं अगर कोई ऋग्वेद पढ़े। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग को दासी शब्द मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री अथवा पुरुष थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये ध्यान से देखो। यहाँ पर बीच में एक जंगे है, ऊपर यहाँ पर डिजाइन बनाए गए, चारों तरफ गोल आकृति में पत्थर लगाए गए हैं। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, बड़े पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। करीने मतलब तरीके से। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एक मात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। तो ये एक प्रकार की कब्र है जो कि इस तरह से बाहरी पत्थरों से सजाई जाती थी। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने
जो कार्यों की सूची बनाई है उनमें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। देखो इस तरह के पत्थर का बनाया हुआ था। यहाँ दिखाए गए जो एक शिष्ट था, देखो क्या क्या है इसमें। इस प्रकार के महापाषाण में क्या मिलता था, एक प्रकार का पोर्ट होल मिलता था, जो शायद बड़े पत्थरों, इस प्रकार के कब्र में एक प्रकार का ये पोर्ट होल मिलता था, जो यहाँ से रास्ता होता था इसके अंदर जाने के लिए। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों के साथ खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजारों और हथियारों, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थरों और सोने के गहने भी यहाँ पर पाए गए हैं। यहाँ पर देखो ये दिए गए हैं, घोड़े का सामान दिए गए हैं, ये एक प्रकार की कुल्हाड़ी है और ये क्या है, एक कटार है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती है। मानचित्र 2 में ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के सिक्के व मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों के सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तथा कुछ लोग गरीब थे। कुछ लोग सरदार थे तथा कुछ उनके अनुयायी होते थे। उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी कब्र में सामान रखा जाता था। क्या कुछ कब्र गाहें खास परिवारों के लिए थी? चलो जानते हैं। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, मतलब महापाषाण जो बड़ी बड़ी पत्थरों की कब्रें होती थी उनमें एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थरों या चट्टानों चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों का दोबारा दफनाने का कार्य कर सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। हाँ, हो सकता है कि यह किसी सरदार का शव था, क्योंकि एक तो इसका ताबूत अलग प्रकार का था, पैर भी मुड़े हुए थे, क्योंकि बाकी वयस्कों के पैर हमेशा खुले हुए रहते थे। इसके पैर मुड़े हुए थे, घर में बड़ा घर था, बीच में आंगन में दफनाया गया था। तो ये सभी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यह हो सकता है कि सरदार का ही शव हो। क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का? यह भी हम पता लगाए जा सकते हैं। एक तो उनके आसपास जो सामान मिलते हैं, जैसे अगर कंकाल के पास में आभूषण मिले हैं तो वो स्त्री का अंदाजा लग सकता है, लेकिन वो आभूषण तो पुरुष भी पहनते हैं, तो ये अंदाजा सही नहीं होता। लेकिन किंतु लिंग पहचानने का बेहतर तरीका हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती है, इसलिए उनकी कटी प्रदेश या कूल्हे प्रदेश की जो हड्डियां होती है पुरुषों से बड़ी होती है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है, किंतु हमें पता है कि अब कितनी हड्डियां होती है? 206 ही हड्डियां होती है। तो ये संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों में जोड़ लिए होंगे, कार्टिलेज को भी हड्डियों में ही जोड़कर ये संख्या बताई होगी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में इन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठी की होगी? अपने अनुभव से। हो सकता है उन्होंने कोई पुराने कब्र को खोद कर या फिर पुराने कंकाल को अध्ययन किया हो, तो वहीं से उन्होंने ये जानकारी इकट्ठा की होगी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि
लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खैरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी एकत्र की जाती थी। अन्यत्र एटलस ने चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता था कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या ये युद्ध जीतेगी? क्या फसल अच्छी होगी? क्या इन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी में चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्य वक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। शायद तुम सोच रही होगी कि भविष्य वक्ता कभी कभी गलती भी करते होंगे। बिल्कुल, गलतियां सबसे होती है, तो ये भी अंदाजे ही लगाए जाते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। इन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन सम्मिलित थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई फर्क बताओ। जो ऋग्वेद के राजा होते थे वो महलों में नहीं रहते थे, या फिर उनकी कोई सेना नहीं होती थी, ना ही वो नक्काशी किए हुए बड़े बड़े बर्तन या फिर ऐसे आभूषण में पहनते थे। किंतु जो चीन के राजा होते थे वो दौलत भी इकट्ठा करते थे, महलों में भी रहते थे तथा शान से जीवन जीते थे। उपयोगी शब्द। वेद धार्मिक ग्रंथ है जो कि बहुत प्राचीन समय में लिखा गया था, और वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। प्रार्थना एक प्रकार की रिक्वेस्ट होती है जो हम किसी गॉड से या फिर भगवान से करते हैं। भाषा, शब्दों के क्रमबद्ध व सार्थक रूप को भाषा कहते हैं। रथ ऐसे वाहन होते हैं जो घोड़े की सहायता से चलते हैं तथा जिन पर बैठने के लिए स्थान होता है। यज्ञ एक प्रकार का हवन होता है जिसमें आहुतियां दी जाती है। राजा, जो सबके ऊपर राज करता है वो राजा होता है। दास ऐसे व्यक्ति होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे तथा इनको बाद में सेवक भी कहा जाता था। महापाषाण, सजाए गए पत्थर जो कि आमतौर पर कब्र के किनारे पर सजाए जाते थे। कब्र ऐसे स्थान जहाँ पर मृतकों को दफनाया जाता है। कंकाल, हड्डियों के ढांचे को कंकाल कहते हैं। लोहा एक प्रकार की धातु होता है। फिर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले था। चरक लगभग 2000 साल पहले थे। आओ याद करें, निम्नलिखित को सुमेल करो। सूक्त अच्छी तरह से बोला गया उसे सूक्त कहते हैं। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान को कहते हैं। दास गुलाम होता है। महापाषाण सजाए गए पत्थरों को कहते हैं। वाक्य को पूरा करें के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, गुलाम के लिए। दक्कन, कश्मीर आदि में जो प्राचीन सभ्यता थी वहां पर महापाषाण पाए जाते थे। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान कब्र की पहचान का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल शव दफनाने के लिए होता था। इनाम गांव के लोग चावल, दाल, बाजरा, मटर इत्यादि खाते थे। आओ चर्चा करें। आज हम जो किताब पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है। ऋग्वेद में क्या होता है कि सिर्फ ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, वो एक प्रार्थनाओं का संचय है। किंतु जो आजकल हम किताबें पढ़ते हैं उनके अंदर अलग अलग विषय के संबंध में जानकारी या फिर ज्ञान इकट्ठा होता है। पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं? वह इस अंतर का पता उनके साथ में दफनाए गए सामान के अनुसार लगाते हैं, क्योंकि अक्सर या तो कब्र के इंसान के साथ में कुछ असरफिया, कुछ गहने ऐसी चीजें दफनाई जाती थी, तथा कुछ इंसानों के साइड में केवल कुछ मटके ही रखे हुए मिलते हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति का पता लगता है। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है? राजा महलों में रहता है, उसे जो कार्य करना होता है उसके लिए नौकर चाकर उसका कार्य करते हैं, लेकिन दास दूसरे के अंडर काम करता है तथा दूसरे के नौकर की तरह कार्य करता है। जैसे कि अगर राजा ने कोई हुक्म दिया तो फिर दास या दासी को कार्य करना होगा। राजा को इस तरह की कोई बाध्यता नहीं होती, तो इसलिए उनका जीवन भिन्न होता था। तो अध्याय नंबर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।